आज धनतेरस का दिन है। एक चीज सबसे ज्यादा धनतेरस के दिन खरीदा जाता है वो है गोल्ड। तो एक कंफ्यूजन इंडिया में जरूर रहता है कि गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो इंडिया में क्या बेसिस पे डिटरमाइन होते हैं या क्या उसका एक्चुअल प्राइसिंग होना चाहिए। तो अभी मैं ना थोड़ा सा 2 मिनट लेके आपको ना कैलकुलेशन दिखा दूंगा कि क्या प्राइस पे इंडिया में एक्चुअली गोल्ड आपके चलता है हिसाब किताब। सो दैट क्या हो कि कल आपको कोई ज्वेलर के संग ये बार बार आर्ग्यूमेंट ना करना पड़े कि इंटरनेट पे तो ये दिख रहा है, यहाँ पे तो ये दिख रहा है, इंटरनेशनली ये दिख रहा है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो क्लैरिटी से मैं आपको समझा दूंगा सो दैट क्या हो कि आपको ये डिस्प्यूट ना हो कि यार प्राइस ये चल रहा है, प्राइस वो चल रहा है, वो सब झमेला आपको ना हो। दूसरा चीज ये, क्या हमें गोल्ड इंडिया में लेना चाहिए इस प्राइस पे, क्योंकि 1,30,000 आ गया। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 2019 में 35-37 हजार के आसपास चलता था। तो 35 से 38 जब जब करा तो घर वाले ये कहने लग गए कि यार यार दाम बढ़ गया है, थोड़ा सा कम होगा तो लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर लास्ट में इवेंचुअली 38-39 पे ही लेना पड़ा। फिर उसके बाद लास्ट ईयर घर में शादी थी बहन की। उस समय मैं 60,000 चिल्ला रहा हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ, दुनिया को बता रहा हूँ कि हाँ भाई गोल्ड का दाम बढ़ने वाला है। मेरे घर वाले क्या लॉजिक देंगे कि अरे यार गिर जाएगा, थोड़ा सा गिर जाएगा तब ले लेंगे। ठीक है, जब 60 से मैं चिल्ला रहा था तब नहीं लिया गया, लेकिन 65 से लेके 71 के बीच में हमने सारे परचेसिंग करी। ओके, ठीक है। तो ये हम जो सोचते हैं कि गिरेगा तो लेंगे, ये थॉट प्रोसेस है इंडिया में काम नहीं करता है। पहला चीज, लास्ट ईयर गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा शूट किया है, तो वो एक फैक्टर है, डेफिनेटली है कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा शूट कर गया है, उसके कारण आपको इतना हाई प्राइस दिख रहा है। क्या हर साल इतना शूट करेगा? यू नेवर नो। कभी कभी गोल्ड 5-5 साल 7-7 साल के लिए स्टैग्नेंट हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनली स्टैग्नेंट होता है, इंडिया में नहीं होता है। क्योंकि इंडिया में कुछ नहीं भी हो तो 5 से 6% करेंसी डिप्रिसिएशन हर साल हो जाता है। करंट लेवल पे 5 से 6% करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब कि अगर मान लीजिए आज 1,30,000 के आसपास की कोट चल रही है, 1,20,000 के आसपास की कोट चल रही है, उस पर 5% होता है आपका रफली 6 से 7 हजार। तो मतलब कि करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण भी हम टाइम टू टाइम हम बार बार महंगे होते जाएंगे। इंटरनेशनली गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तब तो उसका उसका इफेक्ट पड़ेगा ही गोल्ड प्राइस पे। बट करेंसी डेप्रिसिएशन भी इंडिया का जो होते रहेगा उसके कारण भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको ना भी कैलकुलेशन दिखाता हूं सो दैट वो क्लैरिटी से समझ में आ जाए कि क्या हिसाब से गोल्ड का प्राइसिंग चलता है। सो दैट क्या हो कि आप भी उस हिसाब से अपना कर पाए और मेरे कोई भी ज्वेलर भाई को आप जाके परेशान ना करें कि अरे यार सर देखो सारे ज्वेलर्स ऐसे करते हैं। और स्पेशली मैं ना चाहूंगा कि ज्वेलर्स लोग भी ना अपने क्लाइंट्स को ये वीडियो दिखा दें कि भाई देखो ऐसे इंटरनेशनली प्राइस कैलकुलेट होता है और ऐसे इंडिया में प्राइस कैलकुलेट होता है। ठीक है, चलिए आते हैं स्क्रीन पे। 1 मिनट लगेगा कैलकुलेशन समझाने में, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। सिंपल सा आपको क्या करना है, इंटरनेशनली गोल्ड का क्या रेट चल रहा है वो निकालना है। ठीक है, अभी करेंटली रेट चल रहा है 4 टू ये वाला प्राइस। ठीक है, तो इंटरनेशनली अभी जो रेट चल रहा है दिस इज ये वाला रेट। ठीक है, दिस इज इन डॉलर्स। ओके, ये रेट पता है कितने ग्राम का है? ये है पर आउंस। ठीक है, दिस इज पर आउंस। तो आउंस टू ग्राम देख लेते हैं। आउंस टू ग्राम एक्चुअली 28.35 होता है, बट मैं दिखा देता हूं। 2 ग्राम। ठीक है, 28 पॉइंट, ये एक्चुअली 28.35 भी लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो 28.35 ये वाला हो गया। ये हो गया 20, इतना हो गया 28.35 ग्राम्स का प्राइस। यानी कि इसको पर ग्राम निकालेंगे तो पर ग्राम आ रहा है $150 के आसपास। पर ग्राम कॉस्ट कितना आया? $150 के आसपास। ठीक है, अब ये $150 करंट रेट क्या चल रहा है? 88। तो पहले तो कि इंटरनेशनल प्राइसिंग का आपको वो मिला इफेक्ट। ठीक है, इंटरनेशनल प्राइसिंग का जो इफेक्ट मिला उसके कारण आपको $150, तो ये जितना इंक्रीज होता जाएगा, कल मान लो ये 4380 तक भी गया था, तो पर ग्राम रेट कितना था? 154 चल रहा था। अभी $150 चल रहा है और 88 अभी करेंटली INR चल रहा है। कुछ दिन पहले ये 80 चलता था। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई आपने किया 88 से, 13,200 रुपए के आसपास आ गया। दिस इज 24 कैरेट गोल्ड प्राइस इन इंडिया। ये नॉर्मल प्राइस है। यानी कि हमने क्या किया, पर ग्राम डॉलर रेट निकाला, इंटू 88 किया जो करंट करेंसी रेट है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितना से?
$150 से, तो $13,200 आया 24 कैरेट का रेट। ठीक है, अब इसको 22 कैरेट करना है तो क्या करना होगा, फैक्टर याद रखिएगा 0.916, ये होता है 0.999 प्योरिटी का। ठीक है, 24 कैरेट मीन्स 0.994 प्योरिटी, 22 कैरेट मीन्स 0.916 प्योरिटी। तो आपको क्या करना है, इसको इंटू 0.916, ये आ गया आपका 22 कैरेट का रेट, ये आ गया आपका 24 कैरेट का रेट। ठीक है, अब अगर ये तो हो गया नॉर्मल हिसाब किताब कि इस रेट में इंडिया में ये सामान पहुंच जाएगा। अब आइए आप कि सर्च करिए कि करंट गोल्ड रेट इन इंडिया, करंट गोल्ड रेट इन, मान लीजिए मैं कोलकाता का हूं तो कोलकाता का चेक करता हूं, चलिए। आपको क्या दिख रहा है, 13,100 के आसपास दिख रहा है। कल रात में प्राइसेस गिरे हैं थोड़े से, वो भी एमसीएक्स पे प्राइस जब बंद हो रहा था 11:30 बजे, उस समय ये जो प्राइस था वो रफली 4200 के आसपास था, फिर ये $50 चढ़ के बंद हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको यहां पे क्या दिख रहा है, 24 कैरेट का रेट 13,100 दिख रहा है, ₹12,000 ये दिख रहा है आपका 22 कैरेट का रेट, राइट। और हमारे कैलकुलेशन में क्या आया है, 12,100 और ₹13,200। जैसा मैंने बताया ही आपको कि कल जब ये एमसीएक्स पे बंद हो रहा था तो ये 4200 रेट चल रहा था। ठीक है, जैसे ही हमने 4200 कर दिया, आप देखिए आपकी कॉस्टिंग सेम आ गई जो आपको गूगल पे दिख रहा है, राइट। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि करंट प्राइस क्या चल रहा है इंटू ये, इंटू करेंसी कन्वर्जन, तो ये आ गया 24 कैरेट का रेट, ये आ गया आपका फिर 22 कैरेट का रेट, दोनों रेट आपको मिल गए। आपको ये पता चल गया इंडिया में किस रेट पे चल रहा है ना। ये 22 कैरेट का, अब आप गोल्ड कॉइन लेने जब जाओगे तो आपको कभी भी इस रेट पे नहीं मिलेगा। मान लो अभी आपको गोल्ड कॉइन चाहिए, ठीक है, आपने बोला 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन ले लेते, इस रेट में कभी नहीं मिलेगा। वो किस रेट में मिलेगा मालूम है, 24 कैरेट का अगर लेना है आपको तो इंटू, नहीं, +6% ऑफ ये। ठीक है, इस ये आया +6%, क्या है, +6% है इंपोर्ट या बेसिक कस्टम ड्यूटी, या बेसिकली गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी समझ लीजिए, इंपोर्ट ड्यूटी रख लीजिए इसको सिंपल तरीके से, क्योंकि इंडिया में गोल्ड नहीं होता, बाहर से आता है। ठीक है, और इस पे लग जाएगा +3% जीएसटी। तो अगर आप अभी कहीं भी इंडिया में लेने जाएंगे, क्या नाम है इसका, गोल्ड कॉइन, तो आपको 14,400 के आसपास 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन मिलेगा, क्योंकि 6% इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा उस पर और 3% जीएसटी लग जाएगा उस पर। मेकिंग चार्जेस तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोग मेकिंग चार्जेस भी थोड़ा बहुत लेते हैं। ठीक है, यही सेम चीज को यहां पे आपने डाला तो 13,200 के पास आएगा आपका 22 कैरेट का गोल्ड कॉइन का रेट, और इसका आएगा 12,800 समथिंग आएगा आपका, सॉरी, और 14,400 आएगा आपका 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन का रेट। तो ये हो गया बेसिकली, इस तरीके से इंडिया प्राइसिंग कैलकुलेट होता है। अभी मैं अगर गोल्ड कॉइन का रेट चेक करूं, ठीक है, तनिष्क पे जाते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। अब जैसे ये 24 कैरेट वाला आया, तो ये तो 10 ग्राम की कॉइन दिखा रहा है, बट ये कितना दिखा रहा है, 1,44,000। ठीक है, तो मतलब कि 14,400 दिखा रहा है। ठीक है, हमने कितना निकाला है, 14,400 ही निकाला है, राइट। तो ये कैलकुलेशन से चलता है। अब इसी में अगर आप 22 कैरेट के रेट पे जाएंगे, अरे यार आई एम जस्ट ब्राउजिंग, तुमको समझ में नहीं आता है, हम लोग खरीदने वाले नहीं है। 14,400 ये निकला, अब 22 कैरेट पे जाते हैं, ये सब 24 है, 24 है, ये 22 कैरेट पे है, ये 13,200 का मिल रहा है, राइट। और यही हमने 13,200 रेट निकाला है यहाँ पे। आप देखो एग्जैक्ट रेट मैच कर रहा है। तो ये ना कोई भी ज्वेलर आपको बेवकूफ नहीं बनाता है, वो बेचारे ना आपको समझाते हैं कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन चलता है हिसाब किताब, यही कैलकुलेशन से आपको परचेजिंग करनी पड़ती है।
तो ये गोल्ड का हिसाब किताब हो गया। अब ये बात हो गई कि अब ज्वेलरी हम ले रहे हैं तो हमने इस पे इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करा, इसमें हमने जीएसटी भी पे करा, और इसमें हमने क्या पे करा एडिशनली, मेकिंग चार्जेस भी पे किया। और ये तो कॉइन्स की बात हुई, अगर ज्वेलरी लेने जाएंगे तो इस पे इनका 20-22% मेकिंग चार्जेस भी जोड़ दीजिए, तो वो 20-22% मेकिंग चार्जेस भी लेंगे आपसे। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है इंडिया में गोल्ड का। अब अब ये हो गया कि आपने अगर गोल्ड ज्वेलरी लेनी है, कॉइन लेनी है, या ये चीज हो गया। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो आप गोल्ड कॉइन्स वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि उसमें टिकट साइज मिनिमम होगा तो 14,000 रुपए का होगा, कि 1 ग्राम गोल्ड कॉइन से कम क्या लेंगे, आधा ग्राम का भी मिलता है लेकिन 1 ग्राम कम से क्या लेंगे, राइट। आप चाहें तो ईटीएफ बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, 1,000, 2,000, 4,000 करके पर मंथ भी करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं आप। वो कैसे कर सकते हैं, तो इंडिया का बेस्ट गोल्ड ईटीएफ इन इंडिया सर्च करिए, सारे पॉपुलर नेम्स आ गए, इतने सारे हैं, इतने सारे हैं। ठीक है, अभी ये मैं मान लीजिए ये वाला पेज खोलता हूं, बेस्ट गोल्ड ईटीएफ इन इंडिया। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरा लिस्ट दे दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए सबके सारे नाम है, यूटीआई, कोटक, इन्वेस्को, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इवन ग्रो तक के नाम है। आप बस एक चीज ध्यान रखिए, ग्रो का ये रिटर्न इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि ये 25 अक्टूबर 2024 से रिटर्न है। बट इसमें कोई भी आप देखेंगे ना तो एक कंसिस्टेंसी दिखेगी कि 30 to 32% इसके रेंज में गोल्ड के रिटर्न चल रहे हैं, राइट। तो सब जगह रेट भी कंसिस्टेंट है, आपको जो फंड चाहिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। ग्रो ग्रो पे भी चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो का लिंक अकाउंट ओपनिंग का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर भी जाके आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह और ये ईटीएफ्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो ये अच्छे फंड्स हैं, आपको जो मन में आया आप खरीदिए, लेकिन ये गोल्ड के फंड एग्जैक्ट रेप्लिका रहते हैं गोल्ड के प्राइजेस से, यानी कि गोल्ड के प्राइजेस जो ये चेंज हो रहे होंगे, जो इस तरीके से ये जो मूवमेंट हो रहा होगा उसी हिसाब से वो भी मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यही आपको समझ के रखना है, एंड उसके हिसाब से आपको अपना काम करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ध्यान रखिए, एंड अकॉर्डिंगली आपको जो इंटरेस्ट आए, जिस फंड में आए उस फंड में इन्वेस्ट करिए, और गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे करेंसी डेप्रिसिएशन का फायदा भी ये हमको देगा, प्लस ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो क्राइसिस में ज्यादा काम आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।